इस बीच केंद्र सरकार ने ओएनजीसी को निर्देश दिया है कि नए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने पर काम शुरू कर दें। नए पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने की लागत लगभग 1.6 अरब डॉलर मानी जा रही है। इस साल पश्चिमी एशिया संकट की वजह से दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की किल्लत बढ़ गई थी और भारत सहित दुनिया भर के कई देशों ने रणनीतिक रिजर्व के तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब युद्ध चूंकि खत्म हुआ है तो भारत ने नए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर काम करना शुरू कर दिया है। सर, सरकार की क्या योजनाएं हैं और क्या ये ओएनजीसी का रोल बदला जा रहा है? सर, दुनिया भर में भी हम देख रहे हैं कि मतलब जो रिजर्व पड़े हुए थे उनमें संकट देखने को मिल रहा है। क्या सिचुएशन आगे की देख रहे हैं आप? दो परिस्थितियां हैं और दोनों को समझना जरूरी है। जो लोग नियमित रूप से बोनस के दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि हमने भारत की एनर्जी क्राइसिस पर, पेट्रोलियम क्राइसिस पर अर्थम में विस्तार से चर्चा की थी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में ओएनजीसी की भूमिका बदलने की जरूरत है और ओएनजीसी को अब रिजर्व संभालने होंगे। धीरे धीरे सरकार ये सच स्वीकार कर रही है कि उसके पास पर्याप्त रिजर्व नहीं है, जबकि दुनिया के बाकी देशों के पास पेट्रोलियम के पर्याप्त रिजर्व है। 8 से 9 दिन का रिजर्व है और वो भी स्ट्रेटेजिक लेवल पर है। तो ओएनजीसी को जो नया आदेश दिया गया है वो महत्वपूर्ण है और वो देखना जरूरी है। ओएनजीसी से कहा गया है कि वो भारत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तैयार करे। वैसे भी ओएनजीसी के पास थोड़े रिजर्व्स मौजूद रहते हैं जो वो अपने तेल फील्ड से निकालती है और उनको सप्लाई करती है, पर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जिनको एसपीआर कहा जाता है उसके लिए अब ओएनजीसी को नए सिरे से निवेश करना होगा। ओएनजीसी चूंकि उत्पादन में पिछड़ रही है, ये स्थापित तथ्य है। पिछले 10 सालों में भारत में तेल का घरेलू उत्पादन बुरी तरह टूटा है और इस मामले में ओएनजीसी को आप खलनायक कह सकते हैं। ओएनजीसी की तरफ से जो भी कोशिशें की गई उनका कोई नतीजा नहीं आया। जो पुराने कुएं हैं वो सूख रहे हैं या उनमें अब पर्याप्त उत्पादन नहीं बचा और नई फाइंड्स नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में ओएनजीसी की भूमिका बदलने की तैयारी दिख रही है। तो ये जो रिजर्व एसपीआर बनाए जाएंगे वो स्वाभाविक सी बात है आयातित तेल से बनाए जाएंगे, यानी भारत का आने वाले दिनों में इंपोर्ट सामान्य से ज़्यादा होगा क्योंकि आप एडवांस में खरीद कर रहे हैं। और भारत ने भी एसपीआर बनाने के लिए एक समझौता अमीरात के साथ भी किया है, जिसमें फुजैरा बंदरगाह के ऊपर भारत का एसपीआर अमीरात बना रहा है। तो होर्मुज से नसीहत ली गई है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना महंगा खेल है। आपको एडवांस में तेल खरीदना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। ये काम अब ओएनजीसी को दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ओएनजीसी की भूमिका इस हिसाब से देखी जाएगी। दूसरी बात जो विपुल जी आपने कही वो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग को लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर होर्मुज खुल भी गई है, ईरान का थोड़ा बहुत तेल बाजार में आ भी रहा है, तो जितने भंडार खाली हो चुके हैं दुनिया में, चाहे वो जापान का हो या अमेरिका का हो या यूरोप के देशों का हो, जो नियम है ऑयल इंडस्ट्री का, सबसे पहले वो भंडार भरे जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी सामान्य स्थिति आएगी। तो जितना तेल सिस्टम से बाहर गया और जितना तेल भंडार से निकालकर छोड़ा गया, उनको भरने के लिए उनकी खरीद शुरू होगी। तो हालांकि अभी संधि को हुए केवल 48 घंटे बीते हैं। होर्मुज के रास्ते में कितनी माइंस हैं, सप्लाई चेन की क्या स्थिति है, तेल उत्पादक देश कितनी आपूर्ति बढ़ा पाएंगे, ये सब स्थिर होने में 1-2 महीने लगेंगे। लेकिन कच्चे तेल की मांग में जो अभी एक पेंटअप डिमांड आएगी, जो लेटेंट डिमांड आएगी, जो भंडार भरने के लिए होगी, वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी और इसलिए तेल की कीमतों को लेकर थोड़ा में गिरावट की संभावना ना के बराबर है। हालांकि इस पर हम आगे फिर से बात करेंगे। ठीक है।